और किसान के नाम पर धब्बा लगाया। चुनाव लड़े खतौली से, चंद वोट मिले, चुनाव लड़े अमरोहा से, चंद वोट मिले, हारे तो है ही, वोट भी कम मिले और बदनामी हमारे किसानों की हुई। इसके बाद आंदोलन हुआ गाजीपुर पर। सरकार ने देखा किसान संगठित हैं और मोदी जी झुक गए, तो सरकार ने योजना बनाई कि इन संगठनों को अलग अलग हवा दो और फूट डालो, राज्य करो, अंग्रेजों वाली नीति पर चलना चाहिए। तो सरकार ने कुछ ऐसे संगठन तैयार किए कि जो समाज को ये दिखे कि ये किसान जो लड़ रहे हैं ये किसान नहीं है, ये तो बड़े लोग हैं। मीडिया को लगाया, मीडिया आती है और किसी कोई उसमें बैठा है चारपाई पे खेत में, तो किसान तो ये बैठा है जो खेत रखा रहा है, वो दिल्ली में तो वैसे लोग लड़ रहे हैं, यानी जनता को बहकाने के लिए। फिर नए नए अध्यक्ष बना दिए कि तुम ये कहो मैं हूँ किसान यूनियन का अध्यक्ष और ये किसान जो लड़ रहे हैं ये गलत लड़ रहे हैं, सरकार ठीक कर रही है। निरे संगठन निकाल दिए, उनके नाम दे दिए निरे, कोई भानु था, कोई तमाम तरह के निकल के आ गए। लेकिन इनकी चाल काटने के लिए हमारे किसान भी पढ़े लिखे हो गए हैं। तमाम किसानों के लड़कों के हाथ में मोबाइल है, युवा है, वो जानते हैं सारी चीज़ के लिए। हमारे किसानों के लड़कों ने खोजा कि जैसे संगठन तो फर्जी है, ये तो अभी रजिस्ट्रेशन हुआ है, आंदोलन शुरू हुआ तभी। तो जब से आंदोलन शुरू हुआ तब से रजिस्ट्रेशन शुरू हुए और नए नए संगठन बनने शुरू हुए। आज हिंदुस्तान में बाढ़ आ गई है, तमाम संगठन बनकर तैयार हो गए और एक संगठन भी सरकार से आंख मिलाने को तैयार नहीं है। किसान की बात कहने की हिम्मत ही नहीं है, कोई हिम्मत ही नहीं जुटा रहा है। अभी कैला देवी आपके अध्यक्ष की मीटिंग हुई, भानु आए थे, कहा सरकार के खिलाफ कोई नहीं बोलेगा, नारे नहीं लगाएगा। काम बताओ क्या है, गुलामी करनी है क्या? काम ही सरकार कर रही होती तो संगठन की जरूरत ही क्या थी? 20-20 हजार रुपए में जलाध्यक्ष बनाते हैं, पैसे वालों को बनाते हैं और कार वालों को बनाते हैं, लेकिन हम संस्कार वालों को ढूंढते हैं। हमें कार वाले की जरूरत नहीं है, संस्कार वाले की जरूरत है। भले उसमें कार है या नहीं है, लेकिन संस्कार कैसे है उसके, अब हम वो चीज देख रहे हैं। हेलो। और इन संगठनों ने पूरे देश में बाढ़ आ गई और हमारे किसानों को कमजोर करके रख दिया है। और जिस तरह से नेता लोग हमारे समाज को बांटते हैं कि वो हमारे फूफा हैं, वो हमारे चाचा हैं, वो हमारे घर ही हैं, वो अध्यक्ष हैं, उन्हीं के संग काम करेंगे। अरे उनके संग क्यों काम करेंगे? काम सिद्धांत के साथ करना चाहिए। हनुमान जी ने कोई रास्ता नहीं देखा, उन्होंने देखा राम का काम है, राम काज कीजिए बिना मुझे कहाँ विश्राम नहीं, राम का काम करूंगा मैं, समाज का काम करूंगा। उनके भी रिश्तेदार मिल जाते कहीं ना कहीं। समाज सेवा करने वालों को रिश्तेदारी में, जाति में, बिरादरी में यदि वो भटक रहे हैं तो वो कमजोर कर रहे हैं समाज के लिए। आज चौधरी हरपाल सिंह बिलारी के अलावा मैं लिख के दे सकता हूं, उत्तर प्रदेश में एक भी संगठन नहीं है जो किसान की बात कहने की हिम्मत रखता हो। राजेश चौहान का संगठन, वो सरकार की दलाली कर रहे हैं, सारे लोग सरकार के खिलाफ बोल नहीं सकते, भानु वाले लोग नहीं बोल सकते। राकेश टिकैत की 900 करोड़ की संपत्ति उजागर हुई है, बेचारा पूछता है कि टाइम काट रहा है, बोल नहीं सकता। अब ऐसी क्या मजबूरी है हमारे किसानों की कि जो संगठन लड़ नहीं रहे, जिनकी नाव खूंटा से बंधी पड़ी है, उनकी जिंदाबाद कर रहे हैं। हम तो आपसे निवेदन करने आए हैं, जो संगठन हमारे किसानों को हक दिलाने के लड़ाई लड़े उसका साथ पूरी ईमानदारी से देना चाहिए। जो संगठन सरकार की दलाली कर रहा है, सरकार का आंख नहीं मिलाने की हिम्मत उसके अंदर नहीं है, ऐसे संगठनों को तो आज ही हम लोगों को छोड़ देना चाहिए। लाइव चल रही है, मैं बताना चाहता हूँ, ये मेरा संदेश सारे देशवासियों के लिए है, सभी किसानों के लिए है। यदि आपके अंदर आप धरती को माँ मानते हो, गाय को माँ मानते हो, अपनी संस्कृति को माँ मानते हो और अपने भारत को माँ मानते हो और भारत से प्यार करते हो, तो इन दलालों को आज ही छोड़ देना चाहिए। घर बैठ जाओ। अच्छे काम में सपोर्ट नहीं कर सकते आप, आपकी कोई मजबूरी है तो गलत आदमी का साथ मत दो। गलत आदमी का साथ दोगे तो जितना पाप वो कर रहे हैं उससे ज्यादा पाप आपको लगेगा। तो हमें चाहते हैं कि आज हमारा एक सबसे बड़ा संत जगजीत सिंह डल्लेवाल जी 58 दिन हो गए
प्राण त्यागने को तैयार है और बात छोटी सी है और सरकार मान नहीं रही है। मोदी जी जब प्रधानमंत्री नहीं थे तो मनमोहन को चिट्ठी लिखते थे कि मनमोहन जी किसान को एमएसपी का कानून दे दो, यानी किसान की फसल को भाव बिकवा दो। और जब प्रधानमंत्री नहीं थे तो कहते थे कि पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती, क्या कारण है? भारत का रुपया पतला हो रहा है, चिल्ला चिल्ला के कहते थे। लेकिन आज भारत के वैल्यूएशन 86 रुपए पर पहुंच गए, इतना डाउन हो गया हमारा, 20%। इतना पैसा गिर गया। और झूठ की तो हद पार कर दी है। कोई व्यक्ति झूठ बोलता है उसे झूठा कहते थे लोग, पहले हिम्मत थी। आज एक भी संगठन इस झूठे प्रधानमंत्री को झूठा कहने को तैयार नहीं, हिम्मत ही नहीं इतनी, क्योंकि उन लोगों ने अकूत संपत्ति कमा रखी है। आज सारी संस्थाएं इन्होंने अपने कब्जे में कर रखी हैं और किसान को बिल्कुल मारने के लिए प्लान बना लिया है। उसको लेकर के जगजीत सिंह एक ही बात कह रहे हैं कि मैं अन्न नहीं खाऊंगा, प्राण त्याग दूंगा जब तक हमारे किसानों के फेवर में एक एमएसपी का कानून नहीं बना हुआ। ये कोई बड़ी मांग नहीं है। मोदी जी जब खुद कहते थे तो आज क्या दिक्कत है उनके लिए? आप हमारा भाव तय करेंगे दिल्ली में बैठ करके, आप ट्रैक्टर का भाव तय नहीं करेंगे, आप जो का डीजल का भाव तय नहीं करेंगे, आप आलपिन का भाव तय नहीं करेंगे, हवाई जहाज का नहीं, के कपड़े का नहीं, सारे हिंदुस्तान में जो चीज बनती है फैक्ट्री में उसे आप तय नहीं करेंगे। आप फसल को भाई को तय करेंगे, हमें भी छोड़ दो उसी हाल में, हम अपना तय कर लेंगे। नहीं, आप गेहूं किस भाव बेचोगे वो ये तय करेंगे, लेकिन दलिया किस भाव बिकेगा ये तय नहीं करेंगे। जो किसी ने भौर लगा दी वो तय करेगा। हमारे माल कोई भौर लगाने वाला भी तय करेगा। बाबा रामदेव का दलिया 240 रुपए किलो बिकेगा और हमारा गेहूं आप जो दिल्ली में तय करो वही बिकेगा। शक्ति भोग आटा, फलाना भोग आटा, क्या क्या भौर लगा के हमारा आटा इतना महंगा बेचेंगे आप? बिस्कुट का डब्बा छोटा सा इतना महंगा बेचेंगे आप? यानी हम पैदा करने वाला व्यक्ति आज इतना गरीब रहेगा, ये अपना भाव नहीं ले सकता अपनी फसल का। दूसरा, जो धान पैदा करता है उसे फायदा नहीं देंगे। चावल पैदा करने वाला किसी भाव में क्या, चावल चुन्नी जो भी बनाता है वो किसी भी रेट में बेचे। गन्ना पैदा करने वाले को आप भाव नहीं देंगे, लेकिन चीनी वाला कहीं बेचे उसको कोई फाउंडेशन नहीं है, और गन्ना हम लेके उधर उस मिल पर नहीं जाएंगे। ये तुमने हमें ठेका में बेच दिया हम लोगों को। इतने किसान इस मिल को बेच दिए, इतने किसान उस मिल को बेच दिए, उतने किसान उस मिल को बेच दिए। अरे आप हमें ठेका में दोगे? आप चीनी ठेका में नहीं दोगे, गन्ना ठेका में दोगे। आपने मंडियों में हमारी खुली लूट शुरू करा दी। आप एमएसपी का कानून बनाने को तैयार नहीं हो। आज संकट की घड़ी है, ऐसी संकट की घड़ी में हम नहीं करे। उनकी आत्मा आवाज लगा रही है जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की, प्राण त्यागने को तैयार है वो बेचारे, उनके पेट सूख गया सब। लेकिन हम लोगों को हमारा दिमाग बांट रखा है इन लोगों ने, जातिवाद में, जय संगठन वो संगठन। अरे काहे का संगठन? जो लड़ रहा है वो संगठन है। चलती का नाम गाड़ी है ना ठाड़ी की ठाड़ी है। चौधरी हरपाल सिंह लड़ रहे हैं, उनका साथ क्यों नहीं दे रहे लोग? लेकिन ये जो लोग नहीं लड़ रहे हैं उनके साथ ध्रुवीकरण कर रहे हैं हम निजी स्वार्थों में। स्वार्थ भी कुछ नहीं हमारा। हम चाहते हैं कि आज विषम परिस्थिति है, एक हमारा किसान जीवन बहुत से खेल रहा है, ऐसी घड़ी में हम फिर कर लेंगे अपना बंटवारा। लेकिन इस समय तो ऐसे इकट्ठे होना चाहिए जैसे गांव में चोर आ जाता है तो सारे लोग चोर चोर कह देते हैं। गांव में आग लग जाती है, सब लोग बुझाने के लिए जाते हैं। आज हिंदुस्तान में आग लगी हुई है हमारी फसल में, आज हमारी किसान को मिटाने के लिए आग लगा रखी है वर्तमान सरकार ने। और ऐसे टाइम पे हम बटे रहे तो सबसे बड़े दुश्मन भी लोग हैं, सबसे बड़े शत्रु हमारे वो हैं किसान के, जो आज लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं और जगह जगह संगठनों में अपनी हाजिरी लड़ रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ कोई संगठन लड़े हम उसका साथ देंगे। कोई भी संगठन लड़े तो सही, लड़ेंगे भी नहीं और लड़ने भी नहीं देंगे। ऐसे दुष्ट लोगों से हमें बच के रहना है, जो लड़ेंगे भी नहीं और हमें लड़ने भी नहीं देंगे, हमें कमजोर करेंगे। अरे हमें कमजोर करने के लिए सरकारें बैठी हैं। अरे तुम अपने भाई को ही कमजोर करोगे हम, ठीक है। तो ऐसे लोगों से बड़ा सावधान रहना है। ये जो लोग जगह जगह भाग रहे हैं संगठनों को छोड़ करके, ये स्वार्थी लोग हैं। आज तक हमारे संगठन की विशेषता है, हमने किसी व्यक्ति को अपने संगठन से निकाला नहीं। फॉर्म लाके दे दे, आप कैसे? किसी को निकाला नहीं है, अपने आप भाग जाते हैं। क्यों भाग जाते हैं?
मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, ये कोई कमी बता के दिखाए, कमी नहीं है। एक व्यक्ति ने कमी बताई हमें, एक पंडित जी थे जयरामनगर के। हमने पूछा, पंडित जी ये बताओ, हमने तुम्हारे पिताजी का साथ दिया, तुम्हारे परिवार का साथ दिया, आज तक तुम्हारे साथ रहे, कमी क्या है जो तुम छोड़ के जा रहे हो? बोले तुम दलाली नहीं करने देते हमें, हम जब से उनमें गए हैं हमारी मौज आ रही है। उसने ईमानदारी की बात बताई ना, मैं बता दूंगा, मैं उसका केवल इतना फाल्ट हमारा बताया। हम सूरपुर वालों से भी पूछना चाहते हैं, एक फाल्ट बता दो हमें। अरे तुम्हें गुलामी ही करनी है कि तुम्हें संग न चलाना है? तुम एक व्यक्ति की गुलामी की वजह से सारे लोग हमें छोड़ के जा रहे हैं। क्यों छोड़ के जा रहे हैं भाई? हमारी क्या कमी है? आप हमारी गलती तो बताओ। लेकिन तुम्हें एक व्यक्ति की गुलामी करनी है, जो व्यक्ति वो कहेगा उसी तरह हम चलेंगे। तो हमें अब भगवान ने बुद्धि दी है स्वतंत्र। अच्छा। ऐसे हम स्वागत करते हैं ऐसे लोगों का जो स्वतंत्र बुद्धि रखते हैं। गुलामी किसी की हमें नहीं करनी चाहिए। हमें ईश्वर ने सबको अलग अलग बुद्धि दी है, अलग अलग शक्ति दी है, अपनी शक्ति का प्रयोग सही दिशा में करना चाहिए। कोई कमी है, हम आपके भाई हैं, आप हमें बता सकते हो कि आप ये गलती कर रहे हो। हमारा संगठन की ये विशेषता है कि एक दूसरे की गलती को कोई बताता है तो सुनते हैं और समझते हैं, और पढ़े लिखे लोग। ठीक है। ऐसा कोई अहंकारी व्यक्ति नहीं है। जिला अध्यक्ष जी हैं, इनमें इतनी ताकत है, 10,000 आदमी इकट्ठा कर सकते हैं एक आवाज पर, लेकिन अहंकार करते ही नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे ऐसे हैं कि बहुत सिंपल आदमी है। कपड़ा कैसे पहना जाएगा, चलेंगे कैसे, रोडवेज से आ जाएंगे, साइकिल से बुला लो उन्हें, सारों को, उन्हें टेम्पू से आ जाएंगे। यानी बहुत सादा आदमी। और ये जो चमक धमक लिए घूम रहे हैं, गाड़ियों में होटल लगाए घूम रहे हैं, नेता बने घूम रहे हैं, ये पैसा कहाँ से आ रहा है? तो आज इस विषम परिस्थिति में हम बुद्धिजीवी लोगों से गुहार लगा रहे हैं कि आपकी फसल संकट में है, आपकी नस्ल संकट में है। ऐसी संकट की घड़ी में आप मिल करके कोई प्रयास करो, हमें सलाह दो। हम सही दिशा में नहीं जा रहे तो बताओ, हमें मार्गदर्शन करो हमारा। और एक साथ मिलकर के जगजीत सिंह डल्लेवाल जी को मजबूत करो, जो हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं। और इनसे हाथ जोड़ दो थोड़ी देर के लिए कि आप अपने धंधे जमीन छीनने का काम बाद में कर लेना, आप अपनी दलाली बाद में कर लेना, व्यापार बाद में कर लेना, ये आप जो थाने तहसील की राजनीति करते हो बाद में कर लेना। इस समय किसान की फसल की लड़ाई लड़ लेने दो। तो मेरा तो एक निवेदन है कि ग्राम सूरपुर में पूरे गांव से हम अनुरोध करते हैं, सब हमारे हैं, हम किसी से वैमनस्य नहीं मानते हैं। जो आदमी चले गए उनका भी हमें कोई अफसोस नहीं होता है, वो भी हमारे ही हैं। वो मार्ग भटक गए हैं, कल को मार्ग तो आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम तो आज ये कहने आए हैं कि भारतीय किसान यूनियन असली और राजनीतिक। आप कहेंगे असली शब्द क्यों डाला गया? असली इसीलिए डाला गया है, जब कुछ नकली है तभी तो असली डाला गया है। क्योंकि लोग झूठ बोलते हैं, चुनाव लड़ेंगे, राजनीति करेंगे और बेईमानी करेंगे और नाम रखेंगे यूनियन। अभी इलाज हो रहा है भगवा कपड़ा पहनने वालों का। मैंने देखा कि इलाहाबाद में पकड़ पकड़ के धुलना है और कपड़ा उतरवा रहे हैं। कैसा लोग कपड़ा उतारो? ये तुम बाबा हो? कौन से बाबा हो तुम? अरे भाई तू अंदर पैंट पहने कैसे बाबा? तो ऐसे बाबाओं को मारधार हो रही है। और आने वाले टाइम में इन हरे मोछा वालों का भी इलाज होगा। एक व्यक्ति पकड़ लिया मैंने बिजली घर पे, बात कर रहा था, एसडीओ तो धरना चल रहा था हमारा। तो हमने जांच की, हमने भाई साहब कौन सा गाँव है तुम्हारा? घबरावटी। कौन सी यूनियन में? कोई सी में ना है, वो चंगा चलाएगा दुकान पर लाए। तो ऐसे लोगों को भी हमें देखना पड़ेगा कि जो दुकान से अंगूठा ले आते हैं और किसान को बदनाम करते हैं। एक व्यक्ति बैजो घूम रहा था, मैं तुम्हारा राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम है, नाम साहब का नाम है। यानी तुम्हें ये नहीं पता कौन तुम्हारा राष्ट्रीय अध्यक्ष है, किसान क्या है, तुम्हारा क्या उद्देश्य है। तो ऐसे लोगों से हमें सावधान रहना है। और ये हमारा पुराना गांव है, अच्छे लोग हैं, भले लोग हैं, किसान यूनियन में काफी दिनों से काम कर रहे हैं। मैं अपने बारे में बता दूं आपको,